और दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अखलाक आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक यह है कि अपना काम कैसे स्टार्ट करें या एक बिजनेसमैन कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चल रहा है और जितने भी प्राइवेट नौकरी करने वाले थे या अपना छोटा मोटा जैसे फल सब्जी वगैरह बेचने वाले थे, इन सब लोगों का काम रुक सा गया है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करें। मैं भी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, लेकिन इसी बीच मैंने एक किताब पढ़ना शुरू करी और यह किताब बिजनेसमैन बनने का पहला स्टेप है। जी हाँ, पहली सीढ़ी है दोस्तों। तो इस किताब में बताया गया है पहला कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, है ना, और पैसे से काम कैसे कराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैंने पैसों का इस्तेमाल किया दोस्तों। जैसे कि मेरे अकाउंट में, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट में दोस्तों 5 लाख रुपए रखे हुए थे। जब मैंने किताब पढ़ा तो इस किताब में बताया गया कि पैसों का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने क्या किया, उन 5 लाख रुपए से एक छोटा सा कमरा जहां मैं रहता हूं इंडिया में, वहां पर मैंने खरीद लिया दोस्तों। जी हाँ, 5 लाख रुपए से वह कमरा खरीदने के बाद मैंने उसकी रजिस्ट्री करी और उसके बाद वह कमरा मैंने किराए पर चढ़ा दिया। अब अंदाजा मान लेते हैं कि उसमें से मुझे किराया 6,000 रुपये महीना मिलता है दोस्तों। जी हाँ, और वह जो कमरा मैंने लिया था दोस्तों, वो लिया था जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई, तो हम 4 महीने का जोड़ लेते हैं, 6 चौक 24, 24,000 रुपये दोस्तों मैं कमा चुका हूँ। और क्योंकि 4 महीने से मेरे पास किराया आ रहा है और मैंने 5 लाख रुपए का वो कमरा लिया था दोस्तों, है ना। तो 5 लाख रुपए मेरे सेफ, मैंने रजिस्ट्री अपने नाम पे कर ली और वो पैसे मुझे पैसे बनाकर दे रहे हैं। यानी कि 200 रुपये हर महीना, हर दिन, पर डे मुझे 200 रुपये वहाँ से मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन $3, $3.5 मैं एक दिन में कमाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं अभी यंग हूँ और लॉकडाउन में बैठे बैठे मैंने एक किताब पढ़ी और किताब से नया आइडिया आया और पैसों को पैसा कमाने के लिए दोस्तों मैंने लगा दिया। यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। एक और टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक कहानी है, छोटी कहानी यह है कि एक लड़का होता है जिसके 2 पिता होते हैं। एक पिता बहुत अमीर होते हैं और एक पिता बहुत गरीब होते हैं। जो गरीब पिता होते हैं दोस्तों, वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और एक नौकरी करते हैं 30,000 रुपये महीना की। और जो अमीर पिता होते हैं दोस्तों, वो 8वीं फेल होते हैं लेकिन वो बिजनेस करते हैं। तो गरीब पिता और अमीर पिता के बीच वो लड़का फंस जाता है। गरीब पिता उसको कहते हैं कि बेटा आप ग्रेजुएशन करिए और ग्रेजुएशन के बाद एक नौकरी कर लीजिए, ठीक है। और अमीर पिता कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ स्कूल समझदार बनने के लिए जाओ, उसके बाद अपना ओन बिजनेस करो। क्योंकि देखो, आपके गरीब पिता ने आपसे बोला कि आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी करिए। अगर आप देखो नौकरी करोगे तो आपका एक बॉस होगा, है ना, आप पैसा कमा के बॉस को दोगे, वो बॉस आपके अकाउंट में पैसे डालेगा, उस अकाउंट से पैसा बैंक में आएगा, फिर बैंक में अगर पैसा आएगा और जो आप नौकरी कहीं पर करोगे तो वहां से आपका टैक्स कटेगा। तो आपने क्या किया, देखो, बैंक को पैसा दिया, है ना, आपने सरकार को पैसा दिया, आपने अपने बॉस को पैसा दिया। तो गरीब बाप आपको पढ़ाने के बाद ऐसी नौकरी करवाना चाहता है जिसमें आप 3 लोगों को पैसा फ्री में दोगे, उसके बाद बचा हुआ पैसा अपने पास रखोगे, उससे घर का खर्च चलाओगे, थोड़ा सा कोई कामकाज करोगे, कोई नई चीज खरीद लाओगे और आप फंस से जाओगे, है ना। लेकिन अमीर बाप क्या कहता है कि नहीं, आपको किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी, आपको अपने पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। आप अपने दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आइए जिससे कि पैसे से पैसा बने। और देखो दोस्तों, नए आइडियाज तब आते हैं जब आप दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। जी हाँ, देखो दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 5 लाख रुपए का एक छोटा सा कमरा लिया है, अगर मैं दिल से सोचता तो जिस जगह मैं अभी रह रहा हूँ वह 5 लाख रुपए उस कमरे में लगा के उसको खूबसूरत बना देता दोस्तों। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होता, मेरा परिवार उसी में रहता, बस वो जगह देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती। लेकिन मैंने दिल से ना सोच के दिमाग से सोचा और मैंने वो 5 लाख रुपए में घर खूबसूरत ना करके मैंने वो 5 लाख रुपए पैसा बनाने में लगा दिया दोस्तों, है ना। तो ये ट्रिक दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी, इसीलिए दोस्तों दिल से ना सोच के दिमाग से सोचें, है ना। और जब भी आप नौकरी कहीं करने जाएं तो देख लें थोड़ा सा कि मैं काम करूंगा, मैं बॉस को दूंगा, मैं बैंक को दूंगा, मैं सरकार को दूंगा, तो मैं अपने लिए कर क्या रहा हूं, है ना। तो कहीं नौकरी करने से अच्छा है थोड़ा अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के अपने दिमाग से सोचें और बिजनेस करने की कोशिश करें, क्रिएट करने की कोशिश करें दोस्तों। एक और बात मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो अमीर आदमी होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते। जी हाँ, जो अमीर आदमी होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, जो
और भी आप लोगों को पता है कि दुनिया के 80% अमीर ऐसे हैं जो 8वीं फेल हैं, 12वीं फेल हैं और उन्होंने बिजनेस क्रिएट करा और जनता उनके लिए काम करती है। और जो लोग सीए हैं, चार्टेड अकाउंट बने हुए हैं, एमबीए बने हुए हैं, है ना, वो सब कंपनियों के लिए काम करते हैं, है ना दोस्तों। कितना ज़्यादा अंतर है यहाँ पर। तो ऐसे ही अपने दिमाग को बना लो दोस्तों, नया और क्रिएटिव करना सोचो, शुरू करो। मैं आप लोगों को जो किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना उस किताब को, आप भी पढ़ना। क्योंकि लॉकडाउन में देखो दोस्तों, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, इधर उधर की बातें करने से अच्छा अपने दिमाग को शार्प बनाएं और कुछ नया और कुछ क्रिएटिव करने की सोचें। क्योंकि कुछ ही लोग ऐसा सोचते हैं। आप लकी हो कि आप मेरी यह वीडियो देख रहे हो। मैंने भी किसी की वीडियो देखी, उस किताब को पढ़ना शुरू किया और आज मैं $3 पर डे कमाने लग गया हूँ। तो अभी मैं छोटा ही हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है, मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लोगों को, तीसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों को पैसे की समझ ही नहीं है ना। आपके पास पैसे की अगर समझ होगी तो भी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। आपको देखो दोस्तों, किसी की सैलरी होती है 20,000 रुपये महीना, है ना, और वो फ़ोन चला रहा होता है 20,000 रुपये महीने का दोस्तों। तो वहाँ आपके पास जितना आया उससे ज़्यादा तो आपने दे दिया किसी को। 20,000 रुपये आपके पास आए, 20,000 रुपये का आपने फ़ोन ले लिया। उसके अलावा आपको उस महीने के घर का खर्चा आप कैसे चलाओगे, अपने घर वालों को कैसे पैसे दोगे, तो उसके लिए आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करोगे, किसी दोस्त से उधार लोगे। और अगर उधार नहीं लोगे तो वो जो फ़ोन आपने 20,000 का लिया है वो आप EMI पे ले लोगे। EMI लेने के बाद क्या, जो आप लोगों को 20,000 रुपये देने पड़ रहे थे उसकी जगह आप अब उसको 25,000 रुपये दोगे, है ना। तो देखो, क्योंकि आपने दिल से डिसीजन लिया कि आपको फ़ोन अच्छा लग गया, आपने ले लिया, लेकिन आपने दिमाग का यूज़ नहीं किया। अगर आप दिमाग का यूज़ करते दोस्तों तो आप इतना बड़ा फ़ोन नहीं लेते या EMI पे फ़ोन नहीं लेते। आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते और अगर फ़ोन वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता तभी आप 20,000 का फ़ोन लेते, वरना हेलो हाय करने के लिए आप 5,000 या 2,000 का फ़ोन भी ले लेते। इसीलिए दोस्तों, लोग बाग गरीब इसीलिए गरीब हैं आज के टाइम में, क्योंकि सब दिल से सोचते हैं, दिल से, कोई भी दिमाग से नहीं सोचता। और जितने अमीर लोग हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सब दिमाग से सोचते हैं और वो यह सोचते हैं पैसे से कैसे पैसा कमाया जाए। और गरीब लोग यह सोचते हैं पैसे से बस खुशियाँ कैसे ली जाएं। खुशियाँ लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में दबके रह जाते हैं, मकान के लिए लोन ले लेते हैं, बच्चों की शादी बड़ी अय्याशी से लोन लेके कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किताब का नाम है रिच डैड और पुअर डैड। यह पहली सीढ़ी है दोस्तों बिजनेसमैन बनने की। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और इस किताब को पढ़ें और ज़िंदगी में कुछ नया करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों को ऐसे ही नई नई वीडियोस दिखाता रहूँगा। मैं तो धीरे धीरे बढ़ूँगा ही, इंशाल्लाह आप लोगों को भी लेके साथ में बढ़ूँगा। थैंक यू सो मच।